भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक सरकार को घेर रखा है। भ्रष्टाचार की बू भारतीय जनता पार्टी की बम्बई सरकार के रोम रोम से दुर्गंध उठ रही है, बू उठ रही है। कर्नाटक की कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के 50,000 ठेकेदारों ने बम्बई सरकार पर 40% रिश्वत में कमीशन मांगने का लिखकर आरोप लगाया। प्रधानमंत्री जी को एक से अनेक बार चिट्ठी लिखी। इस समय वो सड़कों पर विरोध कर रहे हैं। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जनधन की इस लूट से नहीं बच पाए हैं। श्री पाटिल, जिन्होंने आज खुदकुशी कर ली, आत्महत्या की, वो कई बार ये पत्र लिखकर बता चुके कि कर्नाटक सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री श्री ईश्वरप्पा ने उनसे 40% कमीशन तथा कथित तौर से लिया, रिश्वत के तौर पर। कांग्रेस के नेताओं ने, विपक्ष के नेता ने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने, हम सब ने महामहिम राज्यपाल से लेकर बार बार विधानसभा के पटल तक उनको खारिज करने की और जांच की मांग उठाई, पर कुछ नहीं हुआ। और आखिर में भाजपा के उस कार्यकर्ता को, जिससे रिश्वत का पैसा लूटा गया था, आज एक सुइसाइड नोट लिखकर खुदकुशी करनी पड़ी। भ्रष्टाचार का इससे ज्वलंत सबूत क्या है? अमित शाह जी चुप हैं, मोदी जी चुप हैं, बसवराज बोम्मई जी चुप हैं। हमारी ये मांग है कि कर्नाटक की भाजपा के उस वरिष्ठ मंत्री ईश्वरप्पा को फौरन पद से बर्खास्त किया जाए, उन पर हत्या व भ्रष्टाचार का मामला FIR दर्ज हो और ईश्वरप्पा को फौरन गिरफ्तार किया जाए। अगर बसवराज बोम्मई जी ये नहीं करेंगे तो ये साबित हो जाएगा कि कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस भ्रष्टाचार में मुख्यमंत्री भी साझेदार हैं। हम उन्हें चेतावनी देते हैं कर्नाटक के लोगों की ओर से, या तो अपने भ्रष्ट मंत्री को बर्खास्त करो, उन पर FIR दर्ज करो, कत्ल और भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज करो और इसकी निष्पक्ष जांच करो, वरना मुख्यमंत्री हो या उनका पूरा मंत्रिमंडल हो, कांग्रेस पार्टी इस न्याय की गुहार को सड़क तक लेकर जाएगी। धन्यवाद। Corruption now engulfs the entire Bombay government. Right from the toe of the foot up to the hair of the head, Bharatiya Janata Party Bombay government is corrupt, is engulfed in corruption, and the stench of corruption now comes from every pore of the BJP government's body. The 40% commission corruption allegations were not against one minister. They were against the chief minister and his entire cabinet. A BJP worker also was not spared by these people who sit on chair and loot the exchequer. Mr. Santosh Patil's allegations were an evidence of that fact. When he alleged in a written letter that a senior minister, Mr.